पाकिस्तान में कोर्ट में जज के सामने हुई हत्या ने एक बार फिर पाकिस्तान का पाप सामने ला दिया है। देखिए, ईश निंदा कानून में 2 साल पहले गिरफ्तार किए गए युवक को क्यों और कैसे भरी अदालत में गोली मारी गई। फिर सामने आया पाकिस्तान का पाप। अदालत में घुसकर जज के सामने हत्या। ईश निंदा आरोपी को मारी 6 गोलियां। नया पाकिस्तान मतलब और ज्यादा कट्टर पाकिस्तान। पेशावर में भरी अदालत में घुसकर जज के सामने हुई हत्या चीख चीख कर यही कह रही है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को जीने का हक नहीं देना चाहती इमरान सरकार। ताहिर अहमद नसीम, यही नाम है उस अहमदी समुदाय के व्यक्ति का जिसकी हत्या कोर्ट के अंदर कर दी गई। ताहिर पर ईश निंदा का आरोप था और हत्या के वक्त कोर्ट में वो इसकी 13वीं पेशी पर पहुंचा था। तभी पेशावर कोर्ट में हमलावरों ने ताहिर के सीने में 6 गोलियां उतार दी। ताहिर नसीम की मौके पर ही मौत हो गई। ताहिर अहमद नसीम की गिरफ्तारी 2 साल पहले हुई थी। वो नसीम बीमार बताया जा रहा था। उस पर आरोप लगा था कि वो खुद को मसीहा मानता है, पर उसकी हत्या के लिए अदालत छावनी इलाके जैसी अत्यधिक सुरक्षा वाले क्षेत्र में हथियारबंद हमलावर कैसे घुस गए, ये सवाल बना हुआ है। हालांकि पुलिस ने हत्यारे खालिद को कोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया। हत्यारे खालिद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसने कहा है कि ईश निंदा की वजह से उसने नसीम की हत्या की है। सवाल है, ईश निंदा कानून को लेकर सरकार ने कितना कट्टर माहौल बना रखा है कि इसकी भेंट कई बार मासूम चढ़ जाती हैं। पाकिस्तान के इस काले कानून में सजाए मौत का प्रावधान है। उन्नीस से अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को ईश निंदा कानून का आरोपी बनाया गया है। इन आरोपियों में लगभग 50% अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, जो पाकिस्तान की आबादी में महज 3% हैं। यूएस वॉचडॉग रिपोर्ट के मुताबिक अभी पाकिस्तान की जेलों में लगभग 80 आरोपी ईश निंदा कानून से जुड़े हुए बंद हैं। इनमें से आधे से ज्यादा को फांसी की सजा हो चुकी है और इनमें से कई मामलों में अभी तक कोई न्यायिक निष्कर्ष नहीं निकला है। दरअसल पाकिस्तान में ईश निंदा जैसे संवेदनशील मुद्दे को इतना आक्रामक बना दिया गया है कि महज आरोप लग जाने पर ही आरोपी अक्सर भीड़ की हिंसा का शिकार बन जाता है। ईश निंदा तो छोड़िए, इस कानून के खिलाफ बोलना भी कट्टरपंथियों को हजम नहीं होता। आलम यह है कि ईश निंदा कानून के खिलाफ बोलने पर 2011 में पंजाब गवर्नर सलमान तासीर की हत्या उनके बॉडीगार्ड ने ही कर दी थी। इसी साल इसी वजह से पाकिस्तान के अल्पसंख्यक धार्मिक मामलों के मंत्री शाहबाज भाटी की हत्या कर दी गई थी। अभी जिसकी हत्या हुई वो ताहिर नसीम एक अमेरिकी नागरिक था और इसीलिए भड़के अमेरिका ने इस पर सख्त आपत्ति दर्ज की है। पाकिस्तान से इस पर तुरंत एक्शन लेने को कहा है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान में कट्टरवादी चरमपंथियों को इतनी छूट है कि वो ईश निंदा करने वालों की हत्या को न सिर्फ जायज ठहराते हैं बल्कि हत्यारों की तारीख में कसीदे तक पढ़ते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोपियों की हत्याओं का सिलसिला रहा है। 1990 से अब तक 77 आरोपियों की हत्या की जा चुकी है और इमरान खान के आने के बाद से अल्पसंख्यकों पर ऐसे अत्याचार और बढ़े हैं। पाकिस्तान में ईश निंदा पर सबसे बदनाम मुकदमा ईसाई महिला आसिया बीबी से जुड़ा है। आसिया बीबी को ईश निंदा के आरोप में उनके घर से खींचकर बाहर निकाला गया, पीटा गया, गुस्साई भीड़ के सामने गिरफ्तार किया गया और उन्हें फांसी देने के लिए पाकिस्तानी सड़कों पर आंदोलन करते रहे।
जब इस केस को लेकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में बदनाम हुआ, तब जाकर 8 साल बाद जब वो जेल से रिहा हुई तो हालात ऐसे थे कि पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, कनाडा में शरण ली, और जब हाल ही में उनकी बायोग्राफी आई तो उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। आज भी वो पाकिस्तान में मिली उन यातनाओं को याद कर कांप उठती हैं। और पाकिस्तान आज भी ऐसी यातनाओं के सिलसिले को आगे बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।